Hello student, today we study about function. फंक्शन क्या है आपने 11th क्लास में पढ़ा है, फिर भी कुछ पॉइंट के द्वारा मैं इसको रिवाइज करूंगा. नंबर 1, फंक्शन फ्रॉम set A to set B. This is denoted by F A to B, means function from A to B. Number 1. Number 2, सेट ए से बी में अगर आपका फंक्शन है तो ए क्या कहलाए, सेट ए को क्या कहते हैं, डोमेन ऑफ सेट. सेट बी को क्या कहते हैं, कोडोमेन ऑफ सेट. और सेट बी के उन एलिमेंट का सेट जो ए के एलिमेंट से रिलेटेड रहते हैं उनको कहते हैं रेंज. सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए विच रिलेटेड टू एलिमेंट्स ऑफ ए कॉल्ड रेंज. मीन्स रेंज जो हैं, रेंज के क्योंकि सारे एलिमेंट आपके कोडोमेन में है तो हम कह सकते हैं रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन. राइट. ये नंबर 2, सपोज सेट ए में एलिमेंट x है, x एलिमेंट ऑफ a. ये फंक्शन f के द्वारा y इज एलिमेंट ऑफ b से रिलेटेड है. मतलब सेट a का एलिमेंट x f द्वारा सेट बी के एलिमेंट y से रिलेटेड है. तो इसको क्या लिखते हैं, x, y एलिमेंट ऑफ f. और एक दूसरी लैंग्वेज है fx इक्वल टू y. ऐसे कह लीजिए, सपोज 1 इज एलिमेंट ऑफ a, ये 2 इज एलिमेंट ऑफ b से फंक्शन f द्वारा रिलेटेड है. तो हम कहेंगे 1, 2 एलिमेंट ऑफ f और f1 इक्वल टू f2. साथ में एक चीज ध्यान दीजिए, ये जो फर्स्ट कंपोनेंट है इसको प्री इमेज ऑफ सेकंड एलिमेंट बोलते हैं और सेकंड एलिमेंट को इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट. जैसे इस फर्स्ट केस में देखिए x, y एलिमेंट ऑफ f है, मीन्स y को क्या कहेंगे, y को कहेंगे इमेज ऑफ x और x को क्या कहेंगे, प्री इमेज ऑफ y. ऐसे ही इसमें 1, 2 एलिमेंट ऑफ f क्या कहेंगे, 1 को क्या कहेंगे, प्री इमेज ऑफ 2 और 2 को क्या कहेंगे, इमेज ऑफ 1. क्लियर. ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं. फंक्शन फ्रॉम ए टू बी. देखिए, आपको फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ रखा है
फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन. एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन. ध्यान दीजिएगा, मैं कह रहा हूं हर एक रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं होता, लेकिन सारे फंक्शन जो हैं वो रिलेशन होते हैं. तो कब एक रिलेशन फंक्शन कहलाता है? इसके लिए दो चीज़ों को, एक रिलेशन दो चीज़ों को अगर फॉलो करता है तो उसको हम फंक्शन कहेंगे. क्या है वो दो चीज़ें? सपोज दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी. सेट ए, सेट बी. सेट ए में सपोज एलिमेंट ए बी सी हैं और बी में है 1 2 3 और इनके बीच में रिलेशन जो है उसको सपोज नाम दे देते हैं, एफ नाम दे देते हैं. इस तरह से है. तो पहली बात मैंने कही कि कोई रिलेशन फंक्शन कब बनता है? जब डोमेन का हर एक एलिमेंट एफ के द्वारा कोडोमेन के एलिमेंट से रिलेटेड हो. यानी इसमें ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जिसका यहां इमेज न हो. जैसे सपोज ये है, एक और मैं आपको बना दूं. सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी, दिस इज एफ. अब मैं अगर ए बी सी डी बना दूं, यहां 1 2 3 ये बना दूं. अब मैं कहूं 1 3 से रिलेटेड है, बी जो है आपका 1 से रिलेटेड है और सी जो है आपका 2 से रिलेटेड है. इस केस में आप देख सकते हैं डी का यहां कोई इमेज नहीं है. इट मीन्स दिस इज नॉट फंक्शन, नॉट फंक्शन. ये फंक्शन है. तो पहली बात कौन सी बताई मैंने? कोई भी रिलेशन फंक्शन कब कहलाएगा? जब ए के सारे एलिमेंट का बी में इमेज हो. राइट है. दूसरी बात कौन सी है? दूसरी बात, सपोज दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी. ए बी, ए बी सी 1 2 3. ए का इमेज बी का इमेज, सॉरी ए का इमेज बी का इमेज और एक और बना लो, दिस इज सी का इमेज. अब देखिए सारे एलिमेंट का यहाँ इमेज है, लेकिन ए के यहाँ दो इमेज हैं, तो ये नहीं होना चाहिए. तो दिस इज नॉट फंक्शन. मतलब सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं सबका यहाँ यूनिक इमेज होना चाहिए. यानी एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं होने चाहिए. या अगर इसको ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखें तो हम कह सकते हैं किन्हीं दो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट जो है सेम नहीं होना चाहिए. यहां पर अगर इसको ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा? A1 A2 B3 C4. यानी पहले और दूसरे जो ऑर्डर्ड पेयर हैं उनका पहला एलिमेंट कंपोनेंट क्या होगा? A होगा, A1 एंड A2. तो ये फंक्शन नहीं रहेगा. तो क्लियरली अब आपकी दोनों बातें क्लियर हो गई कि कोई भी रिलेशन फंक्शन कब कहलाता है. नंबर 1, सेट ए के सारे एलिमेंट का सेट बी में इमेज हो. नंबर 2, सेट ए के हर एक एलिमेंट का यहां यूनिक इमेज हो. यूनिक माने ओनली वन इमेज हो, किसी भी एलिमेंट के दो इमेज न हो. हाँ, ये हो सकता है ए बी, ये फंक्शन हो सकता है. क्या? सपोज ए बी सी डी 1 2 3 4. सपोज ए बी, एक कम कर लेते हैं, ये फंक्शन है.
इन दो एलिमेंट का एक इमेज हो सकता है, लेकिन एक एलिमेंट के दो इमेज नहीं हो सकते हैं। ये फंक्शन है। क्यों? एवरी एलिमेंट हैव इमेज इन बी, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव इमेज इन सेट बी, एवरी एलिमेंट हैव यूनिक इमेज। लेकिन इसमें हम यूनिक नहीं कहेंगे, यहां पर ए के दो इमेज हैं, 1 and 2। हाँ, दो एलिमेंट का एक इमेज हो सकता है, हम कहेंगे ए का एक ही तो इमेज है ना 1, और बी का भी एक ही इमेज है 1, चलेगा। सी का इमेज क्या है 3 है, ये भी चलेगा। ये फंक्शन है, लेकिन ये फंक्शन नहीं है। तो हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, यानी कि यहां ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जो इसके एलिमेंट से रिलेटेड ना हो। दूसरा, हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए, यानी एक ही इमेज होना चाहिए, किसी भी एलिमेंट के दो इमेज नहीं होना चाहिए। अगर ये कंडीशन एक रिलेशन फॉलो करता है तो वो फंक्शन है, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं है। रिलेशन होगा लेकिन फंक्शन नहीं है। तो सिंपली एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन, बट एवरी रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन, राइट? ओके, ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखी हैं बातें। अब सेकेंड ईयर के टॉपिक है टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन, मेनली there are two types of function. Number one, 1 और एक दूसरा नाम इसको भी आप याद रखेंगे, इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन, राइट? फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इंजेक्टिव कब कहलाता है? जब ए के डिस्टिंक्ट एलिमेंट का बी में डिस्टिंक्ट इमेज हो, यानी कि ऐसे समझिए ए बी डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिस्टिंक्ट इमेज इन बी। देखिए, ए का इमेज 2, बी का इमेज 1, सी का इमेज 3। अब आप कहेंगे ये 1 कब नहीं रहेगा? सपोज ए बी सी डी 1 2 3, ए बी सी डी। अब देखिए, दो एलिमेंट का एक ही इमेज है, ये फंक्शन है लेकिन 1 नहीं है। ये फंक्शन है और 1 फंक्शन है, यानी सारे एलिमेंट की डिफरेंट इमेज हैं। दो एलिमेंट की इमेज सेम है नहीं है, इसको हम 1 कहेंगे, 1 तो इसको क्या कहेंगे? इसको एक्चुअली मैनी 1 बोलते हैं, मैनी 1। मैथमेटिकली कोई भी फंक्शन 1 कब कहलाता है? सिंपली x1, x2 एलिमेंट ऑफ ए। सपोज ए में दो ऑर्बिटरी एलिमेंट x1 और x2 के लिए fx1 इक्वल टू fx2, दिस इंप्लाइज दैट x1 इक्वल टू x2। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, fx इक्वल टू y है। fx क्या है? fx जो है x का इमेज है। तो fx1 इक्वल टू fx2, यानी x1 और x2 के इमेज कहेंगे हम, fx1 और fx2। दो एलिमेंट के इमेज सेम है, इसका तात्पर्य है, इंप्लाइज दैट मीन्स इसका तात्पर्य है x1 इक्वल टू x2, यानी दो इमेज सेम तभी हो सकती हैं जबकि वो एलिमेंट क्या हो? सेम हो। अगर fx1 इक्वल टू fx2, x1 नॉट इक्वल टू x2, इट मीन्स ये मैनी 1 हो जाएगा। यहां पर देखिए,
ए का इमेज भी 1, बी का इमेज भी 1, दोनों का इमेज सेम है, एफ ए इक्वल टू एफ बी कहेंगे हम, लेकिन ए नॉट इक्वल टू बी। एफ ए इक्वल टू 1, एफ बी इक्वल टू 1, लेकिन ए नॉट इक्वल टू बी। तो इस केस में ये मैनी 1 हुआ। तो 1 1 होने के लिए सपोज यहां पर fx1 है, यहां पर fx2 भी है, ये इक्वल है, तो यहां ये और ये भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। दो एलिमेंट का इमेज अगर एक ही है तो वो एलिमेंट भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, मैनी 1 हो जाएगा। तो मैथमेटिकली प्रूफ करने के लिए कैसे किसी फंक्शन को 1 1 प्रूफ करें, सिंपल सी बात, 2 स्टेप हैं आपके पास। आप डोमेन से यानी सेट ए से 2 एलिमेंट लीजिए, ऑर्बिटरी एलिमेंट 1 और 2, fx1 इक्वल टू fx2 कीजिए। अगर उससे आपको x1 इक्वल टू x2 मिलता है तो इट मींस f इज 1 1, अदरवाइज मैनी 1, f इज मैनी 1। सिंपल। दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन। सेकंड टाइप, नंबर 2, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू और दूसरा नाम है सर्जेक्टिव फंक्शन। आप ये दोनों ही नाम ध्यान रखेंगे क्योंकि आप 1 1 या ऑन टू पढ़ के गए, एग्जाम में इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव भी आ सकता है। देखिए ऑन टू फंक्शन क्या है, सिंपल सी बात, अगर डोमेन कोडोमेन मीन्स जैसे ए टू बी में फंक्शन है तो बी को हम कोडोमेन कहेंगे। कोडोमेन के सभी एलिमेंट का डोमेन में प्री इमेज हो तो हम एफ को ऑन टू या सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। मीन्स ऐसा ए बी सी 1 2 3 दिस इज सर्जेक्टिव फंक्शन, क्योंकि इसमें सभी का यहां प्री इमेज है। अब अगर इसमें ये बढ़ा दूं, अब ये सर्जेक्टिव नहीं है बिकॉज 4 का कोई प्री इमेज नहीं है, ये सर्जेक्टिव नहीं है। तो सर्जेक्टिव के लिए क्या होना चाहिए, तो कोडोमेन, सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी, बी में जितने भी एलिमेंट हैं उनका यहां कोई न कोई प्री इमेज जरूर होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स वी कैन से यहां पर कोई भी एलिमेंट्स ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसका यहां प्री इमेज नहीं हो, यानी कि वो इसके एलिमेंट से रिलेटेड नहीं हो। जैसे यहां 4 हो गया तो अब ये क्या है, ऑन टू फंक्शन नहीं रहेगा, सर्जेक्टिव नहीं रहेगा। सिंपल, इजीली डेफिनेशन आपने समझ ली। अब हाउ वी प्रूव एनी फंक्शन ऑन टू, कैसे हम प्रूफ करें कि कोई फंक्शन ऑन टू है। सिंपल सी, क्या स्टेप, आप इन स्टेप को फॉलो करेंगे। चूज एन आर्बिट्री एलिमेंट y फ्रॉम सेट B, मीन्स कोडोमेन से एक आर्बिट्री एलिमेंट y चूज कीजिए। आर्बिट्री माने आपकी स्वेच्छा से कोई भी चुन लीजिए। जैसे क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, एक स्टूडेंट को मिस्टर x कह दिया, मिस्टर y कह दिया, आर्बिट्री है ना, उसमें कोई रूल्स वगैरह नहीं है, एक आर्बिट्री एलिमेंट y को चूज करेंगे। सेकंड स्टेप, टेक y इक्वल टू fx, y इक्वल टू fx लीजिए। थर्ड स्टेप, फाइंड वैल्यू ऑफ
x in terms of y, मीन्स x की वैल्यू y के टर्म्स में फाइंड कीजिए। फोर्थ स्टेप, लास्ट स्टेप, ये आपका जो है कंक्लूजिंग स्टेप है। इसमें आप क्या देखते हैं, क्या y एलिमेंट ऑफ b, एवरी वैल्यू ऑफ y टेकन फ्रॉम एलिमेंट टेकन फ्रॉम सेट b, मतलब b के सारे एलिमेंट y के लिए क्या x एग्जिस्ट है, एग्जिस्ट होना चाहिए, यानी a में एलिमेंट x होना चाहिए। क्या y की सभी वैल्यू के लिए a में x मौजूद है? अगर है तो इट मीन्स ये क्या है, ऑन टू है, अदरवाइज ये ऑन टू नहीं है। थर्ड टाइप कोई नया टाइप नहीं है। अगर कोई फंक्शन सपोज 1 1 भी है, ऑन टू भी है, 1 1 एंड ऑन टू, यानी इंजेक्टिव एंड सरजेक्टिव बोथ, तो इन दैट केस वी कैन से दैट फंक्शन f 1 1 ऑन टू, 1 1 ऑन टू, और एक दूसरा नाम होता है बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव, यानी अगर फंक्शन f 1 1 और ऑन टू दोनों हो तो उसको बाइजेक्टिव बोलते हैं, राइट। तो ये आपके टाइप्स ऑफ फंक्शन रहे। अब आपकी एक्सरसाइज से हम चलते हैं, एक्सरसाइज नंबर 1.2।